सोशल मीडिया के तमाम हमारे फॉलोअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम मिश्रा हूं और मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। आज जिस मसले पर हम चर्चा करने के लिए आपके बीच हैं वो मसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो मसला आपसे भी जुड़ा हुआ है और हमसे भी जुड़ा हुआ है। जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण में अगर हवा प्रदूषित होगी तो हमको आपको सोचना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर तौर पर इसी को सोचा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लगातार इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, आज भी उसमें सुनवाई हुई और 29 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मथुरा से नितिन गौतम है। नितिन गौतम से हम गोवर्धन मॉडल को समझेंगे, जिस गोवर्धन मॉडल का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गोवर्धन मॉडल को अगर अपनाया जाए तो वायु प्रदूषण पर लगाम लग सकती है। खासतौर पे हमने मनोहर जी को बुलाया है जो कि पर्यावरणविद हैं। उनसे भी हम तमाम चीजों को आज समझेंगे और उनसे भी बातचीत करके ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये गोवर्धन मॉडल, जैसा कि नितिन बताएंगे हमें कि इस मॉडल में क्या कुछ चीजें हैं। सबसे पहले सुशील आपके पास आ रहा हूं। ये गोवर्धन मॉडल की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है पराली का सुप्रीम समाधान निकालने की कोशिश की गई है। बताइए जरा सुप्रीम कोर्ट ने आज किन बातों का जिक्र किया। जी देखिए अनुपम, सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में वायु प्रदूषण को लेकर था, जिस पर कंसर्न शायद सुप्रीम कोर्ट को भी था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई बातें रखी गई अनुपम प्रदूषण को रोकने को लेकर, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया और कहा गया कि कंस्ट्रक्शन साइट्स को उन्होंने अभी बंद कर रखा है, स्कूल्स बंद हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस के साथ बैठे हुए थे, जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ, जब पराली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ये बताया गया पराली कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा जो जलाई जाती है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या आने वाले समय में बन सकती है, लिहाजा सरकार एक कार्य योजना बनाए और किसानों को ये समझाने की कोशिश करे कि वो पराली ना जलाएं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत जो खुद एक किसान परिवार से आते हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में आज एक बात कही गई और ये कहा गया कि गोवर्धन मॉडल अगर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है तो तमाम जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो इस गोवर्धन मॉडल को अडॉप्ट करती हैं तो पराली की 80% जो समस्या है वो खत्म की जा सकती है। जैसा कि आप कह भी रहे थे कि नितिन उसको बेहतर बताएंगे, लेकिन जी जी जी। जस्टिस सूर्यकांत बार बार ये आज उन्होंने कोर्ट में कहा कि तमाम जो राज्य हैं, जैसे सबसे ज्यादा पराली की जो समस्याएं अनुपम आती हैं वो या तो हरियाणा होगा या फिर पंजाब होगा, और उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ एनसीआर के क्षेत्र होंगे। लेकिन बिल्कुल, हरियाणा और पंजाब को लेकर के, हरियाणा को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के, दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी इन राज्य सरकारों से बातचीत कर चुका है। इनको कह भी चुका है कि आप इसको उठाने के लिए क्या कदम उठाए, उनकी जानकारी भी दीजिए। जी बिल्कुल, साफ तौर से पराली को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी किया है कि आखिर जो किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है अनुपम, उसको लेकर सरकार के पास क्या आंकड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक ये भी कहा कि तमाम जो सरकारी बड़े अधिकारी हैं वो अपने जी कार्यालय से बाहर निकल कर किसानों से बातचीत करें और ये उनसे जानने की कोशिश करें कि पराली को वो ना जलाएं, इसके लिए उनके पास क्या कदम है। जस्टिस सूर्यकांत ने दोबारा फिर कहा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कि गोवर्धन मॉडल को इंप्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। चूंकि गोवर्धन मॉडल चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जो किसानों के द्वारा फसल काटी जाती है अनुपम, जहां तक हमें जानकारी है, उसका जी। जो अवशेष बचता है उस अवशेष को फिलहाल कुछ पशुओं के चारों के साथ मिलाया जाता है और उसके बाद जो पशु फिलहाल है गौशाला में उनको दिया जाता है। अगर ये इंप्लीमेंट तमाम राज्य सरकारें करेंगी तो निश्चित रूप से जो जिन राज्यों में पशुओं को ज्यादा चारा की आवश्यकता है उससे पशुओं को चारा भी मिलेगा और किसानों जी को इससे फायदा भी मिलेगा। तो सवाल कहीं ना कहीं गोवर्धन मॉडल का हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं आज मैं बड़ाई भी चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने सुशील, की क्योंकि है। लगातार हम लोग गोवर्धन मॉडल की बात भी कर रहे हैं। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, जरा तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आप जरा बताइए कि आखिर ये गोवर्धन मॉडल क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को कोट किया है अपनी बातों में, तो इस मॉडल से कैसे वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। देखिए अनुभव, अगर हम बात करें तो गोवर्धन मॉडल ऐसा नहीं है किसी जगह पर स्थापित हो वहां से इस पराली का जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयास किया हुआ। अगर हम बात करें तो जो गोवर्धन मॉडल है वो एक प्रयास है, और प्रयास है प्रशासनिक अधिकारियों का उन किसानों के साथ जिस के बाद जो पराली की समस्या थी, जलने की जो समस्या थी, उससे दूर हुआ है, निजात मिली है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो प्रशासनिक अधिकारी थे, कृषि अधिकारी थे, खुद जिलाधिकारी खेतों खेतों घूमे, गाँवों में घूमे,
किसानों से उन्होंने बात करी है, तो किसानों को उन्होंने कोई नहीं प्रेरित किया है, और प्रेरित इस बात के लिए क्या है कि पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है वो हमारे जी। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिहाजा इस पराली को न जलाया जाए, और इस पराली को पहले एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद फिर इसको खाद के रूप में बनाया जाता है, और उसके बाद खेतों में फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके बावजूद भी पराली बचती है तो उस पराली को प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों के सहयोग से जो आसपास की जो गौशालाएं थी उनमें भिजवाया, बड़ी मात्रा में उसको भिजवाया है, जिसके चलते मथुरा में जो है पराली जलाने के मामले काफी कम हुए हैं। और इसी वजह से जो मथुरा का जो अगर अपन बात करें जो वायु प्रदूषण लेवल है वो काफी कम रहा है, और प्रदूषण का इस बार कम असर देखने को मिला है, क्योंकि पराली जलने की जो समस्या मथुरा में काफी हद तक होती थी वो इस बार देखने को नहीं मिली है। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि जो गोवर्धन मॉडल है वो एक प्रयास है, और प्रयास है सार्थक होने का। तभी इस बात की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हुई है। इसके लिए जो प्रदूषण है, उसके लिए वायु प्रदूषण है, उसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस बात का गोवर्धन मॉडल लोगों को प्रेरित करता है कि आप अगर जागरूक होंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने वातावरण के प्रति, तो आपको एक पहल करनी पड़ेगी, और उस पहल का परिणाम, सार्थक परिणाम आपको मिलेगा। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिशा में गोवर्धन मॉडल का जो कोर्ट ने जिक्र किया है, जरा बताइए कि उस मॉडल को कैसे कारगर माना जाए। अगर बाकी राज्यों को वही मॉडल अडॉप्ट करना हो तो उसके लिए अपने यहाँ क्या करना होगा, क्या क्या प्रोसेस क्या है, उसको जरा आप बताइए, ताकि हम मनोहर जी भी हमारे साथ हैं या तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे हमें सुन रहे हैं वो गोवर्धन मॉडल की वास्तविकता को समझ पाए और इसका वायु प्रदूषण पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुपम, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस सारी चीज को कराने की, इम्प्लीमेंट कराने की, उनको अपने ऑफिस छोड़कर खेतों में जाना पड़ता है, किसानों के पास जाना पड़ता है। जो कृषि अधिकारी हैं मथुरा में, उन्होंने लगातार सतत प्रयास किए। खुद इसके लिए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल कई बार जो है दौरों पर निकले, खेतों में निकले, किसानों के पास गए। उन्होंने किसानों को समझाया कि पराली को मत जलाइए, पराली जलाने से वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि मौसम में बदलाव होता है और जिसके चलते इसका असर काफी दिनों तक दिखाई देता है। तो लिहाजा हम इस पराली का इस्तेमाल अपने जीवन में, अपने जानवरों के लिए और अपने जीवन में कर सकते हैं। तो उन्होंने उस पराली को इकट्ठा कराया, इकट्ठा कराने के बाद उसको खाद के रूप में डिकम्पोज कराया और उसको खेतों में किसानों से छिड़कवाया। करीब 22,000 जो है बात करें लीटर जो है उन्होंने खाद किसानों को, जो गोवर्धन मॉडल था वहाँ किसानों को उन्होंने, जो कृषि अधिकारी है उन्होंने डिकम्पोज कराया, खेतों में उसको छिड़कवाया, और उसके बाद जो पराली बची थी उस सारी पराली को इकट्ठा करके जो आश्रय सदन बने हुए गौशाला बनी हुई है उन गौशालाओं में भिजवाया। तो लिहाजा अधिकारियों को निकलना पड़ेगा, किसानों को भी एक प्रयास करना पड़ेगा। मनोहर जी, आपने नितिन जी की बातों को सुना होगा, हमारे मथुरा के संवाददाता हैं जो गोवर्धन मॉडल को बता रहे थे। ये जो कारगर उपाय गोवर्धन में किया जा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने संबोधन में अपनी बातों में कोट किया है, आप कितना कारगर मानते हैं और क्या लगता है आपको, इसको सबको अपनाना चाहिए? बिल्कुल इसको अपनाना चाहिए, बहुत ही कारगर मॉडल है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी सलाह दी है। और कुछ कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली में ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही है। अब उसका नाम इन्होंने गोवर्धन मॉडल रखा, कुछ रखा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पराली को डिकम्पोज करके उसको खाद में कन्वर्ट करके और बाद में जो रेमिनेंट्स हैं वो गौशाला में बांटने का जो प्रोसीजर है, इट इज रिसाइकलिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहली बात ये है कि हम लोग किसानों को अननेसेसरली फाइन कर देते थे कि आप जला क्यों रहे हो। उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। और जो खड़ी खेती है जिसमें से कट के जो बाकी जो बचता है, कटाई का माल जो बचता है, उसको वहीं का वहीं जला देते हैं। उनके पास लेबर का साधन, ये सब साधन नहीं है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि उसको ना जलाए। तो उनकी सुविधा के लिए अगर आप उनको ये गोवर्धन मॉडल से उनको ताकत दे देते हो, उनको एम्पावर कर देते हो, तो ये एक समस्या तो सॉल्व हो जाएगी कि हर स्टेट में अगर इम्प्लीमेंट हो गया। और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि वो जब बाकी सब पार्टी, बहुत सी सब गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देती है, सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता दिखा देती है और उसको इन्फोर्स करने की उनके पास ताकत भी है। लेकिन उसके बिसाइड दूसरे भी इश्यूज हैं कि हम लोग सिर्फ पराली के पर्टिकुलर सीजन में, हार्वेस्टिंग सीजन के बाद का इशू है, लेकिन एनवायरनमेंट का इशू तो पूरे साल चलता है ना। ये नहीं, इस साल थोड़ा बढ़ जाता है, उसको टैकल करना भी बहुत जरूरी है। अकेले किसानों पे ब्लेम डालना और सोचना कि भाई किसान पराली नहीं जलाएगा तो, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम देखें, जब सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का संज्ञान लेती है
जो गवर्नेंस है या फिर अगर बात करें जो ब्यूरोक्रेसी के फ्रंट पर है, जैसा कि नितिन ने बताया, वहां के ऑफिसर्स ने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया, तो बाकी राज्यों में जो ऑफिसर्स हैं अगर वो इसी तरह के इनिशिएट्स लें तो रिजल्ट अपने आप सामने आएगा। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि गोवर्धन मॉडल, मैं तो कह भी रहा हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, रिसाइकलिंग ऑफ ऑल द वेस्ट मटेरियल एंड मेकिंग इट इनटू क्रिएटिव यूज। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदूषण को, इस पराली की प्रदूषण को तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बाकी प्रदूषण से हम लोगों को आंख मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसको भी सॉल्व करना चाहिए। जैसे व्हीकल पोल्यूशन जो है, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि 15 साल में जो गाड़ी है उसको आप निकम्मा कर दो। पहले 20-20, 30-30 साल गाड़ी चलती थी, और ये जरूरी नहीं है, इट हैज बीन प्रूव कि गाड़ी अगर पुरानी हो जाए तो पॉल्यूटिंग व्हीकल होता है, ऐसा नहीं है। तो उस तरह का जो, उसके वजह से कितना वेस्ट मटेरियल हो रहा है, कितनी सारी गाड़ियां हैं जो 15-15 साल के बाद उनका वेस्ट पड़ा हुआ है, जगह जगह पे पड़ा हुआ है, इकट्ठा हुआ पड़ा है, कई थानों के सामने पड़ा हुआ है, तो उसको भी बिल्कुल बिल्कुल मनोहर जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुशील के पास एक बार फिर चलते हैं। सुशील सुप्रीम कोर्ट से हैं। सुशील, सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट की है बात गोवर्धन मॉडल की, आप जरा तमाम लोगों को बताइए कि क्या ये कोर्ट ने साफ कहा है कि गोवर्धन मॉडल को अपनाना होगा, अपनाना चाहिए अगर हमको पराली और जो तमाम वायु प्रदूषण हो रहा है उस पर लगाम लगानी है? सभी राज्यों को एक उदाहरण के तौर पर बताया है। जी देखिए अनुपम, सबसे बड़ी समस्या फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि अगर राजधानी दिल्ली में आपातकालीन स्थिति हो जाए तो कैसे सुधरा जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हर साल इस प्रकार की समस्या आती है, तो न केवल इसमें सरकार के द्वारा जो कदम इम्पोज किए गए हैं, जो उठाए गए हैं, उनकी दिशा में काम करना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर भी काम करने की जरूरत है। चूंकि पराली एक बड़ी समस्या है, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कही जा रही हो या फिर हरियाणा की तरफ से कही जा रही हो। केंद्र सरकार ने भी ये कहा कि पराली कहीं ना कहीं जब नवंबर अक्टूबर का महीना आता है तो किसान फिलहाल गेहूं और इस तरह की तमाम जो फसलें हैं वो जलाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में जो धुआं है वो एनसीआर से दिल्ली पहुंचता है और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से आज इस पूरे मामले में तमाम राज्यों से इस पूरे मॉडल पर विचार करने की एक सलाह दी गई है, और ये कहा गया है चूंकि किसान जुर्माने का हकदार नहीं है, बल्कि किसानों को मदद की आवश्यकता है, किसानों को सहयोग की आवश्यकता है। और अगर किसानों को तमाम अधिकारी, जैसा नितिन बता रहे थे कि एक प्रयास है, वही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं इस पूरी दिशा में काम करने की, माफ कीजिएगा, काम करने की आवश्यकता है। अगर किसान, तमाम जो किसानों से अधिकारी कनेक्ट होंगे, जमीनी हकीकत जो जानना है, तो तमाम अधिकारियों को अपने एसी चैम्बर से फील्ड में उतरना पड़ेगा, किसानों से बातचीत करना होगा। और अगर किसानों से तमाम अधिकारी अनुपम बातचीत करेंगे तो गोवर्धन मॉडल कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट तमाम राज्यों में हो सकता है। इसके लिए कोई फिलहाल रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी जो हैं वो जनता के ही साथ जुड़े होते हैं, और अगर अधिकारी किसानों के साथ बातचीत करते हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे पराली जो एक बड़ी समस्या मानी जा रही है, जिसे कहा जाता है कि डीकंपोजिंग मशीन किसान वहन नहीं कर सकते हैं, अगर उनको सब्सिडी भी दी जाती है तो कई ऐसे किसान हैं हरियाणा में, पंजाब में, जो शायद फिलहाल पराली को लेकर जो मशीनें वहन खरीदी जाती है वो नहीं खरीद पाते हैं। और उसके लिए अगर अधिकारी किसानों से मुलाकात करेंगे, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा सुशील जो दलीलें दी गई कोर्ट में, उन सबको लेकर, उन दलीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जी देखिए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान भी ये कहा गया कि उनकी तरफ से तमाम जो फिलहाल कदम है वो उठाए गए हैं। उन्होंने फिलहाल वर्क फ्रॉम होम इंप्लीमेंट किया है। दिल्ली सरकार ने कहा कार पूलिंग की व्यवस्था की गई है, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दिए गए हैं, सीएनजी और क्लस्टर बसों की संख्या बढ़ा दी गई है, सड़कों पर जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथ किया जाए, और जो पार्किंग स्लॉट्स हैं जहां पर पार्किंग होती है वहां पर जो फेयर है वो इंक्रीज कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पब्लिक कन्वेंस का प्रयोग करें, पार्किंग का यूज ज्यादा ना करें। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में ये है कि सरकारें हरकत में तब आती हैं जब प्रदूषण हमें चारों तरफ से घेर लेता है। अगर सरकारें
समय रहते प्रदूषण को रोकने के लिए काम करें तो निश्चित रूप से ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। बार बार ये कहा भी जाता है कि हम राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं। मनोहर जी, सुशील जिस बात को कह रहे हैं कि सरकारें अगर लगातार कदम उठाएं तो शायद ये स्थितियां आए नहीं, और अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझें तो शायद इस तरह के हालात पैदा भी ना हो। देखिए, वो हर एक अधिकारी को अपना अपना जो काम करना ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको एक बहुत ब्रॉड व्यू में देखना भी बहुत जरूरी है। ये तो अभी क्योंकि इस टाइम पे प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो ये पराली के जलाने का समय है, ठीक है, तो सारा दोष जो है पराली पे जा रहा है। लेकिन इसके बाद आगे का प्लान तो ये तो है नहीं कि सीजन का ही प्लान है, प्लान तो पूरे साल का बनाना है, हर वर्ष का बनाना है। तो आपको पॉल्यूशन को खत्म करने के जो दूसरे तरीके हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और क्या क्या मेजर्स है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जैसे रिवर पॉल्यूशन भी एक तरह का इफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को बुरी तरह से, क्योंकि तो इन सारे प्रोडक्ट्स को किस तरह से वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होना चाहिए, वेस्ट को जलाना नहीं चाहिए, वेस्ट का कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे। बिल्कुल मनोहर जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। नितिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, क्या अभी भी गोवर्धन मॉडल वहां पर काम कर रहा है? जिस तरीके से बाकी जगहों पर प्रदूषण है, क्या वहां की स्थिति है प्रदूषण की, और क्या वाकई में गोवर्धन मॉडल कारगर साबित हो रहा है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया? बताइए, आप ग्राउंड पर हैं, आप वहां से वास्तविकता तमाम लोगों को बता सकते हैं। देखिए, अगर बात करी जाए तो वो जो गोवर्धन मॉडल है वो वास्तव में कहीं ना कहीं जो एक प्रयास था लोगों का और अधिकारियों का, क्योंकि देखिए सबसे बड़े पराली के लिए अगर कहीं बात आती है तो सबसे पहले किसान को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। किसान के सामने कोई समस्या है, किसान फसल काटता है, उसका जो अवशेष बचता है उसको वो कहाँ ले जाए। जब प्रशासनिक अधिकारी किसानों को मदद करेंगे, जो अवशेष बचा है उसको ले जाने में मदद करेंगे, साथ ही जो अवशेष है उसको किसान को पैसा मिलेगा उल्टा, तो वो पराली क्यों जलाएगा। तो लिहाजा इस सारे मामले में जब अधिकारियों ने पहल करी, अधिकारी खुद किसानों के पास गए, जो फसल का अवशेष था उस अवशेष के बदले में उनको पैसा मिला, साथ ही उनको खाद मिला, तो किसानों ने वो एक प्रयास जो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था, बताया जा रहा था, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और उसका परिणाम ये है कि आज सार्थक परिणाम है जिसकी चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। तो लिहाजा अगर पराली की समस्या से निपटना है, वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है, तो गोवर्धन मॉडल जो है उसको अन्य राज्यों हैं, जो समीपवर्ती राज्य हैं, उनको इसको अपनाना पड़ेगा। अधिकारियों को अपने कमरों से निकलना पड़ेगा, किसानों को समझाना पड़ेगा और एक प्रयास करना पड़ेगा। उसका परिणाम जो है हम लोगों को दिखाई देगा, और जो मानवीय जीवन है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाधित होता है, हर साल हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर में समस्या सामने आती है और मानवीय जीवन कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। तो लिहाजा इन सब चीजों को करना आदमी को ही पड़ेगा और अधिकारियों को उसको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, कड़ाई के साथ कराए, चाहे उसको समझा के कराए। तो जो गोवर्धन मॉडल है इसमें कड़ाई का प्रयोग न होते हुए समझाने का प्रयास हो रहा है, उसी का प्रयास है, और इसी बात के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चर्चा करी है। जी अनुपम। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, अब सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर को एक बार फिर इस मसले पर सुनवाई करेगा। अब इस दौरान 29 तारीख को कौन कौन से फैक्ट्स रखे जाएंगे, और क्या गोवर्धन मॉडल का जिक्र करते हुए कोर्ट ने इस बात को कहा है कि तमाम राज्य जो है उसको लेकर के देखें कि आखिर गोवर्धन मॉडल कैसे कारगर साबित हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अनुपम, ये फिलहाल सलाह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमाम राज्य सरकारों के एडवोकेट्स को कहा गया है कि जिस तरह मथुरा के गोवर्धन मॉडल का जिक्र किया गया है तो उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि पराली अगर एक बड़ी समस्या है तो तमाम राज्य सरकारों को यानी कि पंजाब और हरियाणा को उस दिशा में काम करने की जरूरत है। और अगर किसानों से अधिकारी कनेक्ट होंगे, कृषि अधिकारी कनेक्ट होंगे, इलाके के जिलाधिकारी कनेक्ट होंगे, तो निश्चित रूप से ये बड़ी समस्या जो है वो उसको सॉल्व कर सकती है। 29 तारीख को अनुपम, जो आपने पूछा कि किस एस्पेक्ट पर काम करेगा, 29 नवंबर को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि जो फिलहाल अभी प्रदूषण का जो लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है, और अगर प्रदूषण का लेवल लगातार उसमें कमी आएगी तो तमाम जो पाबंदियां राज्य सरकार के द्वारा लगाई गई हैं, केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई हैं, उसमें ढिलाई देने की जरूरत होगी और उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को यह आदेश जरूर दिया है कि अगर प्रदूषण का स्तर सही हो जाता है तो धीरे धीरे जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें कमी देखी जाए, लेकिन स्कूल अभी नहीं खोलने के लिए कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है
कि स्कूलों पर विचार सरकार तभी करे जब प्रदूषण का स्तर थोड़ा स्वस्थ हो जाए, क्योंकि तमाम जो छोटे बच्चे हैं वो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह सड़कों पर होते हैं और उसी समय प्रदूषण का जो स्तर है वो सबसे ज्यादा रहता है। 29 तारीख को सरकार सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगी कि क्या प्रदूषण कम होने के बाद कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार आया है। तब तक सरकारें किस दिशा में काम कर रही हैं, सरकारों से कहा गया है कि किसानों से कनेक्ट हों और जिस तरह की चीजें फिलहाल भी सरकारों के द्वारा अनुपम की जा रही हैं उसमें कितनी गति आई है, वैज्ञानिक तथ्य क्या हो सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी राज्य सरकारों से पूछा है कि जो पराली जलाई गई है उन पराली जलाने को लेकर सरकार के पास आंकड़ा क्या है, यानी कि पंजाब, हरियाणा और यूपी की सरकारों के पास किस प्रकार का आंकड़ा है कि कितने किसानों ने पराली जलाई। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मनोहर जी हमारे साथ हैं। मनोहर जी, अब आखिरी में हम आपसे ये समझना चाहेंगे, तमाम लोग जो हमें सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हमारे प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं न्यूज 18 के, उनके लिए जरा आप ये बताइए कि सोशल अवेयरनेस कितना ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ जहां पर भी इस तरह के मॉडल सामने आ रहे हैं उनको अपनाना कितना जरूरी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है इस तरह के मॉडल्स पर काम करें तो कितनी जल्दी रिजल्ट सामने आ सकता है? अच्छा, जल्दी तो नहीं आ सकता, बिकॉज इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए जी। मगर ये एक सुप्रीम कोर्ट की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने किसी एक स्टेट को ब्लेम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सारे स्टेट्स को एडवाइस दिया है कि जिन लोगों ने अभी करना काम शुरू नहीं किया उस एरिया में उनको काम करना पड़ेगा। 29 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट मिलेगी तो इट विल टेक एन ATR, एन एक्शन टेकन रिपोर्ट फ्रॉम ऑल द स्टेट। और ज्यादातर स्टेट जिन्होंने अब तक नहीं किया वो कहेंगे कि हम इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो तब एक सबसे अच्छी बात यह है कि किसान को अब कल्प्रिट नहीं माना जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। और पराली की कुछ समस्या जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बाकी लोगों को कम से कम इनिशिएटिव लेना शुरू कर देंगे तो अगले सीजन में वो पराली की समस्या हल हो जाएगी। ये 7-8 दिन में हल होने वाली चीज नहीं है। और इसमें मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको ओवरऑल बाकी सब चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऑल काइंड्स ऑफ एरियल पोल्यूशन, एक तो वाटर पोल्यूशन के बारे में तो बहुत चिंतित। अच्छा, ये बताइए मनोहर जी, आप पर्यावरणविद हैं, ऐसे में पर्यावरण को भी बचाना है, आम लोगों का जीवन भी बचाना है। तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी अपनी राय दे सकते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पराली का सुप्रीम समाधान दिया है और गोवर्धन मॉडल का जिक्र किया है, ऐसे में अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसे आप न्यूज 18 के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि मनोहर जी पर्यावरणविद, मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन और सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर जी, सवाल ये है कि जब एक विकल्प की बात हो रही है गोवर्धन मॉडल की, क्या और भी कुछ विकल्प हो सकते हैं? कुछ सुझाव आप दे सकते हैं? सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि आप यानी इसके लिए अभी तक तो जो पराली की जलाने की समस्या है उसके लिए अगर दूसरे साइंटिफिक आविष्कार हैं बिसाइड द गोवर्धन मॉडल, जिससे आप उस वेस्ट को डायरेक्टली सॉइल में डालकर उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो तो अच्छी चीज है। तो ये तो पराली की समस्या है, लेकिन हमको दूसरी समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए, जैसे लकड़ी का कम, जंगलों की कटाई कम होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और नॉन वुडन फर्नीचर, नॉन वुडन फिटिंग वगैरह यूज करनी चाहिए। लकड़ी बिल्कुल ना कटे, पेड़ एक भी ना कटे, पेड़ों की कटने की साइज। तो कुछ ऐसे पेड़ हैं जैसे बैम्बू है जो रिसाइकिल हो सकता है, जो दोबारा काटने के बाद फिर उग जाता है। बैम्बू जैसे फर्नीचर आप यूज कर सकते हैं, पर दूसरी जगह पे वुडन लिमिटेशन होती है, वो कर सकते हैं। हेलो, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर जी, सुशील आपका, नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इन चीजों को रखने के लिए, बताने के लिए। नितिन ने बड़ी अच्छी तरह से बताया किस तरीके से अफसरों ने वहां पर गोवर्धन मॉडल को इंप्लीमेंट किया है और जो कि काफी कारगर हो रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया। सुशील ने भी इस बात को कोट किया है। आपके पास अगर कोई राय है इस विषय पर, आप न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय भी शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ मनोहर जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर जी। आप पर्यावरणविद हैं, आपने तमाम बातों का जिक्र किया। जी जी, मेरा एक पेज है वन वर्ल्ड, ONEWORLD, उसमें आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो एनवायरमेंट। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू।